माहद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लितहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम वल उलूमुल इस्लामिया, जो फिल वक्त जामियातुल फुरकान के नाम से रवां है, जो मगरबी बंगाल के मशरकी फतेहपुर मेघनाबीटा उत्तर दिनाजपुर में वाक़ है। आज इस इदारे के बानी व चेयरमैन और डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला, इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन, हम सवालात का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं और जानना चाहेंगे शेख मोहतरम से कि शेख आप अपना तारुफ मुख्तसर अंदाज में हमारे नाजरीन के सामने पेश करें। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं मोहम्मद मुतअल्लिम मदनी हूँ। मेरी तालीम इब्तिदाई तालीम आजू बाजू ही में इलाक़े में हुई है। उसके बाद जामिया इस्लामिया सनाबिल दिल्ली से मेरी आलिमियत हुई और जामिया मोहम्मदिया मालेगांव से 1999 में मेरी फ़राग़त है और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में सन 2001 से लेके 2005 तक मेरी तालीम हुई। उसके बाद जामियातुल इमाम अल बुखारी तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट, वहाँ पे मैं मुदर्रिस की और प्रिंसिपल की हैसियत से लगभग 10 साल तक रहा और 2016 में जून महीने में मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से मैंने ख़ुद से इदारा ये कायम किया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जामियातुल फुरकान के नाम से चल रहा है। शेख मोहतरम, आपके इस जामिया की तासीस कब हुई है? ये इदारा 2016 के अगस्त महीने में इसकी बुनियाद पड़ी थी और उस वक्त हम लोग मदरसा शुरू किए थे माहद उमर बिन खत्ताब लितहफ़ीज़ुल कुरान के नाम से, जो सचमुच सिर्फ़ तहफ़ीज़ के लिए इसकी बुनियाद डाली गई थी। और फिर हम लोग 1 साल के बाद ही यानी 2017 में इब्तिदाई मरहला की तालीम का सिलसिला जारी किए और आहिस्ता आहिस्ता ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़जीलत तक की तालीम दे रहा है और बहुत खूबी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जामियातुल फुरकान की बुनियाद क्यों डालें? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको इस इदारे को कायम करने की? ये सवाल अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं भी देखता हूँ ढेर सारे मदारिस हैं बिलखुसूस मगरबी बंगाल में और बिहार में भी हैं, यानी इंडिया के लगभग हर अज़ला में हर स्टेट में है। ख़ास करके हमारे मगरबी बंगाल में मदारिस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इतने सारे मदारिस के वजूद के बावजूद हमने फिर एक नए मदरसे की बुनियाद डाल दी, तो अपने में एक अहम सवाल होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर ऊपर से हम जामियातुल इमाम बुखारी जो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी चल रहा है, उसके टीचर या प्रिंसिपल थे भी। तो इसका अहम जो मेन सबब है वो ये है कि मेरा तो दरअसल एक्सीडेंट हुआ था और 3 दिनों तक मेरा होश नहीं आया, मुझे होश नहीं आया। फिर लोगों में सुना कि चर्चा हो रहा था कि मुतअल्लिम मदनी का इंतकाल हो गया है और जब घर आया 15-17 दिनों के बाद तो लोग सब यही सब तज़किरा कर रहे थे। तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे नई हयात दी तो मुझे नया काम करना चाहिए, कौम के तय मज़ीद खिदमत की शायद मुझे मौका मिला, तो मैं इंशाअल्लाह ऐसा काम करता हूँ। और फिर मैंने यही सोच के इदारा कायम किया और मुझे ये भी लगा कि इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो इदारा करेंगे, इदारे की बुनियाद डालेंगे, ये एक मुनफरिद और यूनिक इदारा होना चाहिए। इसलिए कि जब तक इदारे की कोई ख़ास खुसूसियत नहीं होती है तो उसका कोई अहम अलग फ़ायदा भी रूनुमा नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले हिफ्ज़ से चालू करता हूँ, उसके बाद हिफ्ज़ के साथ साथ दर्स का भी सिलसिला होगा। और मैंने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को
सिर्फ हाफिज़ कुरान और आलिम दीन नहीं बनाएंगे, बल्कि हाफिज़ कुरान आलिम दीन के साथ साथ एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर भी बनाएंगे। अब वो बच्चा चाहेगा तो वो अपनी खिदमत दीनी तालीमात पर वो जारी रख सकता है, चाहेगा तो वो मज़ीद तालीम हासिल करके मज़ीद पढ़ाई पढ़ कर वो मुस्तक़बल का ऑफिसर, इंजीनियर, IAS, IPS, डॉक्टर कुछ भी बन सकता है। इसके लिए मैंने सोचा था और उसी हिसाब से हमने इदारे की बुनियाद डाली थी और अभी तक 100% हम कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अभी तक हमारी कोशिश जारी है। हम ये सोच रहे हैं कि इदारे से, हमारे इस इदारे से कोई भी तालिब इल्म फारिग होकर निकलेगा तो वो हाफिज़ कुरान आलिम दीन के साथ साथ कम से कम वो एक इस्लामिक स्कॉलर बन के निकलेगा। और अगर उनके गार्जियन की तरफ से सपोर्ट होगा और उनके गार्जियन की ख्वाहिश होगी कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम इसका सिलसिला जारी करेंगे। और फिर वो बच्चा हाफिज़ कुरान आलिम दीन के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ वो इंशाअल्लाह लॉयर भी होगा, जज भी होगा और IAS, IPS भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है इंशाअल्लाह। ये हमारा सपना है, इसी वजह से इस इदारे की बुनियाद डाली थी और अभी इसमें हम अभी काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते भी रहेंगे। शेख को मैंने पेश किया था कि इदारा खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको, इसलिए ये बात इस जिम्न में मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को हमने इसलिए कहा कि देखिए इदारे भी बहुत सारे कायम हो रहे हैं और तालीम गाह है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मौलाना जो आपके सामने मौजूद हैं, आज जो है मौलाना से हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं, इनकी शख्सियत भी बहुत अजीम है, बहुत बड़े और मुमताज़ आलिम दीन हैं। और ये जो है मदीना मुनव्वरा से तालीम की जो मुकम्मल करने के बाद सऊदी जैसे शहरों में रह करके दीन का काम करना और तालीम के मैदान में बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देना। अब सवालात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए 2024 और 25 का जो सेशन चालू होने वाला है इंशाअल्लाह करीब बहुत कम समय में, तो इसमें जो है कौन कौन सी क्लास में दाखिला जारी रहेगा आपके यहाँ, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो ये इदारा है, मैंने शुरू ही में बताया कि मुनफरिद इदारा होना चाहिए, ऐसा हमारा मकसद था। इस वजह से आप देखेंगे अभी इंडिया में जितने भी मदारिस हैं, मदारिस अमूमी तौर पर सब बंद हैं जी, सब बंद हैं, लेकिन हमारा यह इदारा अभी तक खुला हुआ है। रोज़े अव्वल ही से हम लोगों का 20 से 25 रमज़ान में इदारा बंद होता है, उससे पहले तक का जारी रहता है, अभी भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिरासा तदरीस का काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेन मकसद है इसका कि इदारे में छुट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, छुट्टी कम से कम हो तो बच्चों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़ाई भी ज़्यादा है, दीनी उलूम एकदम मुकम्मल तौर पर है और साथ ही साथ असरी उलूम भी मुकम्मल तौर पर है। हम लोग अपने बच्चे को सिर्फ आलिम दीन बना के 11 हाथ की पगड़ी पहना के छोड़ देंगे, ऐसा अपने लिए जायज़ ही नहीं समझते हैं, बल्कि वो बच्चा आलिम दीन भी हो, साथ ही साथ उसके पास सरकारी डिग्री इल्म के साथ हो। सरकार अगर वैकेंसी आउट करती है तो उसको नौकरी मिलेगी, अगर नहीं करती है तो हमारा बच्चा वही जो पब्लिक इदारे हैं यही सब में पढ़ के अपनी तालीम को जारी रखेंगे और दावती काम इंशाअल्लाह वो जारी रखेंगे, उनको फ़ायदा होगा, गुजारा भी होगा, दीन और दुनिया सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। इसलिए हम लोग छुट्टी को कम करते हैं, 20 से 25 रमज़ान में छुट्टी करते हैं, उसके बाद 7 शव्वाल को फिर खोल देते हैं। 7 शव्वाल में हमारा इदारा दोबारा खुल जाएगा। 7, 8, 9 शव्वाल 3 दिनों में फिर दोबारा दाखिला होगा, पुराने बच्चों की तजदीद होगी, तजदीद दाखिला होगा और फिर नए बच्चों का भी दाखिला होगा इंशाअल्लाह। तो कौन कौन सी क्लास में मतलब जो दाखिला? हाँ, दाखिले की जो क्लास है शोबा हिफ्ज़ में भी होगा, यानी तमाम क्लासों में दाखिले की गुंजाइश है इस बार हमारे यहाँ। शोबा हिफ्ज़ में भी है और इब्तिदाइया से लेकर सानविया सानिया तक, सिर्फ सानविया सालसा में दाखिला नहीं होगा इसलिए कि ये सनद का साल है, और इसी तरह फ़जीलत अव्वल में दाखिला होगा, फ़जीलत सानी में भी दाखिला नहीं होगा इसलिए कि ये भी सनद का साल है। बाकी क्लासों में इंशाअल्लाह इस बार दाखिले की गुंजाइश है, इसलिए कि हमने इस बार लगभग 160 सीटों की कैपेसिटी बढ़ाई है
वो हॉस्टल बिल्डिंग में मतलब कमी थी हम लोगों की। 160 सीटें इंशाल्लाह ज़्यादा हुई हैं, दाखिला होगा इंशाल्लाह। आप अपने इदारे में कितने साल के बच्चे को दाखिला लेते हैं, कब से शुरू करते हैं? हम लोग बच्चों को अमूमी तौर पर 7 साल की उम्र के बच्चे को तरजीह देते हैं। और ये ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि 7 साल का बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो 7 से 10 साल के अंदर उसका हिफ्ज कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि लड़का हिफ्ज करेगा तो हिफ्ज के साथ साथ प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें 4 अहम सब्जेक्ट हैं, वो भी हम लोग पढ़ा देते हैं 1 घंटा में, 1-1.5 घंटा में वो भी पढ़ा देते हैं। तो 3 सालों में वो हिफ्ज भी कंप्लीट कर लेगा और उसका मरहला इब्तिदाइया भी 3 सालों में उसका कंप्लीट हो जाएगा। किसी बच्चे का हो सकता है कि उसका 3 साल में हिफ्ज कंप्लीट नहीं हुआ, 4 साल लगा तो 4 साल इब्तिदाइया पढ़ेगा, तो कम से कम 4 साल में उसका हिफ्ज हुआ तो प्राइमरी उसका फ्री में हो गया। या ये कहिए प्राइमरी उसको 4 साल लगा तो हिफ्ज फ्री में हो गया, तो एक के साथ एक फ्री हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम लोग 7 साल को तरजीह देते हैं। 7 साल का बच्चा अगर आ जाता है तो उसको हम हाफिज कुरान और आलिम दीन के साथ साथ एक बढ़िया इस्लामिक स्कॉलर बनाने का ज़ामिन होता है इंशाअल्लाह। आपके यहाँ जो बच्चे लोग पढ़ते हैं या बच्चियाँ पढ़ते हैं तो इसमें खाने पीने का क्या इंतजाम है, मतलब बच्चे कैसे मतलब जो है खाते हैं? देखिए, खाने पीने का जो मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोज़े अव्वल ही से डाइनिंग हॉल का इंतज़ाम किए हैं। उमूमी तौर पर मदारिस में बच्चे रूम ही में खाते हैं या बहरहाल जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पहले ही रोज से नहीं, जागीर का तो सवाल ही नहीं होता है, जागीर का सवाल ही नहीं है। एकदम इदारे के अंदर 24 घंटे बच्चे रहते हैं और हमारे यहाँ मतबख है, डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे टेबल बेंच पे खाना खाते हैं। और ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को प्लेट साफ़ करना नहीं होता है, साफ़ सुथरी प्लेट रखी रहती है, वहाँ प्लेट लेकर सिर्फ वो लोग खाना लेके टेबल में बैठते हैं, खाना खा के प्लेट छोड़ के वो सिर्फ हाथ धो के आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना पानी हम लोग हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं अच्छा देने के लिए। हमारे यहाँ 4 टाइम का खाना है। सुबह नाश्ता होता है 6:30 बजे यानी हल्का टिफ़िन, और 9:30 बजे भारी ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है, और दोपहर को ये चावल होता है और रात को फिर चावल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और नहीं इंशाल्लाह होगा कि कंटिन्यू 2 दिन हम लोग सब्जी खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, गोश्त मछली अंडा में से कुछ ना कुछ ज़रूर होना है। अगर एक दिन बाय द वे नहीं भी हुआ तो दूसरा दिन फिर होना है, यानी कंटिन्यू 2 दिन कट जाएंगे और ये मछली गोश्त अंडा में से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा इदारे की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। जामिया में कितने मतलब जो है बनीन हैं और कितने मतलब जो है बनात हैं? बच्चों की तादाद हम लोगों के यहाँ शोबा हिफ्ज़ और शोबा तदरीस, इसी तरीके से शोबा आपका शाहीन ग्रुप जो अभी 10th की तैयारी उनकी हो रही है, जो अक्टूबर में उन लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है, सबको लेकर लगभग 600 हैं बच्चे। जी 600 बच्चे हैं। रही बात बच्चियों की तादाद, तो बच्चियाँ हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास हैं, 200 के आसपास जी हॉस्टल में रहती हैं जी। अगला सवाल हम शेख के सामने पेश करना चाहेंगे कि शेख आपके इस जामिया में, मदरसे में जो है जामियातुल फुरकान में, मतलब विदेश से जो यूनिवर्सिटियाँ हैं मदीना मक्का ये सब में जो है, उन जामियात से जो है कितने फारिग मुदर्रिसीन हजरात आपके यहाँ दर्स और तदरीस के काम को अंजाम दे रहे हैं? अभी सऊदी फारिगीन हमारे यहाँ जो मुतय्यन हैं, मैं भी हूँ उनमें से एक है, तो मुझे लेके 9 हैं जी, मुझे लेकर 9 हैं, 9 सऊदी फारिगीन हैं जो यहाँ तदरीस का काम अंजाम देते हैं। बाकी दीगर हजरात जो आलिम हजरात हैं मौजूद हैं, और बाकी जो यानी टोटल हमारे यहाँ सिर्फ मुदर्रिसीन की तादाद 52 है, मुदर्रिसीन की तादाद 52 है। उनमें 9 ये सऊदी फारिगीन हैं और बाकी इंडिया के जो अच्छे नामवर मदारिस हैं वहाँ के फारिगीन हैं, जैसे जामियातुल इमाम बुखारी हमारे सर फहरिस्त है, फिर बनारस सलफिया, जामिया मोहम्मदिया, ये सब के फारिगीन हैं, तैमी हजरात हैं और बाकी मास्टर सब हैं। और मेन बात यह है कि हमारे यहाँ जो मास्टर सब हैं
वो मुतखस्सिस हैं, यानी सब्जेक्ट के वो मुतखस्सिस हैं। जैसे कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो फिजिक्स ऑनर्स है, अंग्रेजी पढ़ाता है तो अंग्रेजी ऑनर्स है, कोई बांग्ला पढ़ाता है तो बांग्ला ऑनर्स है। ऐसा नहीं कि कोई मैथ पढ़ाता है तो मैथ ऑनर्स है, कोई हिस्ट्री पढ़ाता है तो हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी पढ़ाता है तो ज्योग्राफी ऑनर्स है। ऐसा नहीं कि एक टीचर के जरिए हम सब कुछ पढ़वा देते हैं मौलाना की तरह, ऐसा नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर इसका मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मतलब बिल्कुल तमाम सब्जेक्ट की मतलब पढ़ाई कराई जाती है। तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, माशाअल्लाह, तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। मोहतरम नाज़रीन, आप जो है मदरसा का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हम किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का मुशाहिदा कर रहे हैं। आज मदरसा भी बहुत पीछे नहीं रह गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इस तरह के जो तालीम याफ्ता हज़रात आज समाज में जैसे फर्राटा भरते हुए चल रहे थे ना, इस तरह से आज मदरसा जामियातुल फुरकान का मुशाहिदा कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं। ठीक है, ज़रा हमें इस बात की भी जानकारी आप दें शेख मोहतरम कि आपका इस इदारे में मेरे बच्चे पढ़ के मुस्तकबिल में क्या करेंगे। देखिए, आपका बच्चा मुस्तकबिल में क्या करेगा ये तो हम आप ही से सुनना चाहेंगे। यानी हम किसी भी बच्चे का दाखिला लेते हैं तो दाखिला कंफर्म करते वक्त हम उसके गार्जियन से मतलब उनके गार्जियन का इंटरव्यू लेते हैं। गार्जियन से हम मतलब ख़ास मीटिंग होती है, यानी खुसूसी तौर पर हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। वो अगर बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं या ये कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो हम बोलते कि नहीं, आप अपने बच्चे को दूसरी जगह ले जाइए। हम उनकी रहनुमाई करते हैं कि फला जगह दे दीजिए। अगर कोई गार्जियन हमसे ये कहता है कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे और बस हमको यही सब चाहिए, तो उनका भी बच्चा हम नहीं लेते हैं। बल्कि जो गार्जियन बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन के साथ साथ हम बढ़िया इस्लामिक स्कॉलर बनाएंगे, इसी तरीके से अगर वो बोलता है कि डॉक्टर बनाएंगे, इसी तरीके से वो बोलता है कि IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, तो हम उनको वेलकम करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप आइए, आप बस अपने बच्चे को तैयार करने में आप डॉक्टर बनाएंगे ना, तो हमारे पास गाइडलाइन है डॉक्टर बनाने का। आप IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर बनाएंगे, सारा हमारे पास गाइडलाइन है, उसको आपको सिर्फ फुलफिल करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी घर बुला लें जलसा के लिए और घर में खतना का प्रोग्राम है, बेटी की शादी का प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम सब हैं, उस सब में बुला लेंगे तो फिर नहीं होगा। हम उनको गाइडलाइन देते हैं, बोलते हैं कि इसको आप बढ़िया से पढ़िए और साइन कीजिए, उसके बाद हम बच्चे को लेते हैं और उनकी चाहत के मुताबिक हम पढ़ाई देते हैं। अगर वो बोलता है कि हम डॉक्टर बनाएंगे तो हम उनको 8 क्लास तक पढ़ाते हैं। 8 क्लास तक पढ़ाने के बाद उनको हम शाहीन ग्रुप का हमारे यहाँ सेंटर है, उनको हम दे देते हैं। उनकी फिर आपका ये 9th-10th की तालीम होती है, फिर वो HS यहाँ से इंशाल्लाह करेंगे और फिर HS के बाद नीट में बैठेंगे। तो वो जी। अच्छा शेख, आपसे जो है एक मुद्दा बना अंदाज में एक बात हम पूछना चाहेंगे कि ये जो है ठीक है, मदारिस में अभी जो है मतलब दीनी तालीम के साथ साथ कुछ असली तालीम भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप तो सीधे IAS IPS की बात कर रहे हैं, वकाला की बात कर रहे हैं और जो है जो असरी उलूम और फिल वक्त जो इस मैदान में जो बड़े बड़े जो तैयारियां हैं, जो कुर्सियां हैं, इसकी बात आप कर रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा है कि मतलब जो है मदरसे में मतलब जो है कुछ जो है तालीमी इनकलाबी मतलब जो है बेदारी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे और लोगों के लिए एक जो है झटका से कम नहीं होगा? क्या कहना चाहिए? नहीं, बयान बात तो सही है, शायद झटके से कम भी ना हो, लेकिन ये कोई ऐसा झटका भी नहीं है जिसको आदमी बर्दाश्त ही ना कर सके, उलट जाए। इसमें हर शख्स अमल कर सकता है। बस हम लोगों को जो अपना सिस्टम है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसलिए कि हम देखते, जैसे हमने आपको अभी बताया कि कोई गार्जियन अगर चाहता है, यकीनन तौर पर ऐसा गार्जियन जो डॉक्टर बनाना चाहता होगा अपने बच्चे को, वो मिडिल क्लास या अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, वो मतलब लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा गार्जियन नहीं होता है जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है उमूमी तौर पर। तो जो गार्जियन डॉक्टर बनाना चाहता है या IAS IPS बनाना चाहता है तो उनके लिए तो हमारा तो है रास्ता। 8 तक हमको हाफिज बना दिए उसको,
और हिफ्ज के साथ साथ आपको मैंने बताया कि हम लोग क्लास की भी 4 सब्जेक्ट की तालीम दे देते हैं, यानी मरहला इब्तिदाइया जो आपका क्या कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन है उसका फ्री में हो जाता है। 4 साल के अंदर वो हाफिज भी हो गया, प्राइमरी एजुकेशन भी हो गया। अब अपर प्राइमरी हमारा बच्चा, अपर प्राइमरी हम उसको बढ़िया से पढ़ा देंगे दीनी तालीमात के साथ साथ असरी उलूम भी। और फिर अगर वो लड़का डॉक्टर बनना चाहता है तो 8 क्लास तक हम पढ़ा के उनको 9-10 के लिए उधर खास कर दिए। तो एक बच्चा जब 9-10 में जाके वो सिर्फ असरी उलूम पढ़ेगा, हम लोग इक्का दुक्का सब्जेक्ट देंगे दीनी उलूम के लिए, तो वो लड़का अगर कल के दिन हमारा डॉक्टर बनता है और हमारी अगर वो तशखीस करता है, इलाज करता है, तो वो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं रहेगा बल्कि वो 8 क्लास तक पढ़ा हुआ है, दीन के जो बुनियादी उमूर है उसका वो आलिम है, वो इंशाल्लाह दाढ़ी भी रखा रहेगा और उसके पास दीनी उमूर और दीनी मालूमात होंगे तो ये पेशेंट को कुछ भी वो दे सकता है। हमारा बच्चा, सोसाइटी का बच्चा, हमारा समाज, ये हर एतबार से वो स्ट्रांग होगा, हर जगह वो अपने आप को मतलब काबिल समझेगा। कोई मीडिया में चला जाएगा, कोई आपका मेडिकल में जाएगा, कोई इसमें क्या है, जैसे आपका मेडिकल है उसमें नीट में रैंक करना है, क्वालिफाइड होने से सिर्फ नहीं होगा, इसलिए कि क्वालिफाइड सिर्फ अगर होता है तो उसको पैसे की जरूरत होगी और पैसे तो हर एक के पास नहीं होते हैं, इसलिए उसमें रैंक करना होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, उसमें है कुछ नहीं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में अगर वो पानी की तरह पी लिया तो हो गया काम। और मदारिस के बच्चे मेहनती होते हैं, मेहनत कर सकते हैं तो करेगा। इसी तरीके से आपका यूपीएससी में क्या है, जरूरत पड़ी तो हम लोग उसके लिए कोचिंग कोर्स खोलेंगे और उनको हम कोचिंग देंगे, फिर वो इंशाल्लाह उसमें भी कामयाब होगा, क्यों नहीं होगा। आलिम दीन के साथ अगर वो IAS IPS होता है तो ये हमारे भारत का रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है। बिल्कुल, बेशक। तब फिर हमारा मदरसा मतलब अपाहिज और निकम्मा नहीं समझा जाएगा, हमारा मदरसा यानी वो भारत की खिदमत कर रहा है, ये समझा जाएगा। बेशक बेशक बेशक। ये जो शेख आपसे जो है और एक सवाल हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो ये मायनाज इदारा जामियातुल फुरकान, इसका मुआदला जो है जामिया मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी से कब हुआ है और क्या अब तक जो है मदीना मुनव्वरा से कोई बच्चों के लिए मंजूरी आई है, कितने बच्चों की मंजूरी अब तक आई है? देखिए, हमारा ये इदारा तो मैंने शुरू ही में बताया कि ये 2016 में इसकी बुनियाद पड़ी। मगरबी बंगाल में ढेर सारे मदारिस हैं जो आज़ादी के वक्त से हैं, बल्कि कुछ मदारिस आज़ादी से पहले से हैं, लेकिन हम लोग 2016 में किए। हम लोगों की बस कोशिश रही है, हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर के जामियात से, इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ बिलखुसूस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से मुआदला करवाने की, तो जामिया इस्लामिया से हमने मुआदला करवाने की कोशिश किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के जून महीने में मुआदला हम लोगों को मिल भी चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी हुई। उससे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी मतलब कम मुद्दत में आपको मुआदला मिल गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे बच्चों का दाखिला भी हुआ है, मंजूरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार एक बच्चे की मंजूरी 2023 की लिस्ट से एक बच्चे की मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह आई है। उस लड़के का नाम कमरुल इस्लाम है, उसकी मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। और फिर ये दूसरी लिस्ट में 2 बच्चे हमारे हैं जो तरशीह मबदई होकर है, दूसरी लिस्ट में इनका नाम इंशाअल्लाह आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी जी। जामियातुल फुरकान का मुशाहिदा हम लोगों ने भी किया और ये अहल तो हम भी नहीं हैं कि भाई इतना बड़ा इदारा का मतलब मुशाहिदा कर सकें, लेकिन एक जहाँ तक जो जिम्मेदारी है, हमारा जो चैनल है सीमांचल ज्ञान केंद्र, तो बहरहाल इसी जिम्मे में हमने आपसे ये सब जानकारी लेने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो है हमारे नाज़रीन और हमारे आवाम उन्नास को ये ज़रा बताया जाए कि ये जो है आपका इदारा जो लोग आएंगे तो इसका रास्ता क्या होगा, मतलब इसका एड्रेस के तौर पर थोड़ा सा बताया जाए ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें यहाँ। जी जी। पहली बात तो आप बोले कि हम इस अहल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ जो मीडिया है, मीडिया ही अहल है। मैं समझता हूँ इंडिया की तरक्की अगर कोई कर सकता है तो मीडिया ही कर सकती है। ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ, इसलिए कि अगर इंसान के यहाँ चाहे इनफिरादी तौर पर हो, इज्तिमाई तौर पर हो, समाजी तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, अगर कहीं गलती है, उस गलती की निशानदेही मीडिया ही कर सकती है, इसके अलावा कौन करेगा। गलती की निशानदेही और उसका इजाला जब तक नहीं होता है तो पूरी इंडिया, पूरी दुनिया नहीं, एक फर्द भी सुधर नहीं सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ मीडिया सबसे ऊपर है
इनका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतराम है, इनकी हम कदर करते हैं। आप सचमुच काबिल कदर हैं, आप उतने दूर से आए हैं, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आपको भी, आपके चैनल को भी अल्लाह ताला अच्छी राह पे चलाए, और आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए आपको, खुद को, उम्मत को, पूरी दुनिया, पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को फ़ायदा हो। रही बात इदारे में आने की, तो हमारे यहाँ अगर कोई ट्रेन से आना चाहता है तो ट्रेन के लिए नियरेस्ट स्टेशन दलकोला भी है, किशनगंज भी है, बारसोई भी है और रायगंज भी है। ये सब स्टेशन हैं जो 20 से 40 किलोमीटर के अंदर हैं। स्टेशन से अगर आता है, इस सब में आने के बाद उनको बस या कार से बहर सूरत दोमोहना आना होगा। दोमोहना? जी, दोमोहना आने के बाद दोमोहना में ढेर सारी गाड़ियां होती हैं, ऑटो है, टोटो है, बस है, कार है। तो टोटो से कहाँ आएगा? टोटो से डायरेक्ट कांतीपार मोड़ आएगा। कांतीपार मोड़ में 2 मंजिला मस्जिद है। भूलकी में नहीं उतरना? ना, भूलकी में नहीं उतरना है, भूलकी यहाँ से दूर है। कांतीपार मोड़ है जो 2 मंजिला मस्जिद, कांतीपार नाम से 2 मोड़ है, तो एक मोड़ में 2 मंजिला मस्जिद है। 2 मंजिला मस्जिद से पैदल 2 से 3 मिनट का रास्ता है, इदारा पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये जो है, अच्छा इस जिम्मे में बताया जाए कि आपके इस इदारा में, इतना अजीम इदारा है आपका, तो इस इदारे में मतलब कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ मतलब जो है बंगाल के दीगर आसपास के अजला के ही बच्चे हैं, या फिर आसपास के गाँव के ही बच्चे पढ़ते हैं, या फिर मतलब कहाँ से मतलब बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल? देखिए, यहाँ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर बच्चे तो मगरबी बंगाल के हैं और इलाकाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मगरबी बंगाल के अलावा, यानी मगरबी बंगाल में समझिए वो इधर बहरमपुर, बर्धमान, ये आपका बीरभूम, मुर्शिदाबाद, इधर दक्षिण दिनाजपुर, और इधर आपका सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब के भी बच्चे हैं। इसी तरीके से इंडिया से आपका जैसे असम है, आपका झारखंड है, बिहार है, ये सब के भी बच्चे हैं। और अभी कई कॉल मेरे पास आया कर्नाटका से, अहबाब हैं, वो बोलते हैं कि हम आपके यहाँ कई बच्चों को भेजेंगे, और यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे ध्यान की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सभी हमारे बच्चे हैं, ध्यान सब पर रहेगा इंशाअल्लाह। आप बच्चे भेजिए, हम लोग वेलकम करते हैं आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए पूरी इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, बल्कि नेपाल के भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुख्तसर अंदाज में जो है अवाम उन्नास को बताया जाए कि यहाँ पर जो है कितने शोबे हैं, क्या क्या शोबे हैं, मुख्तसर अंदाज? जी, हमारे यहाँ शोबा हिफ्ज है। शोबा हिफ्ज में 2 तरह की पढ़ाई होती है। शोबा हिफ्ज में मुस्तकिल शोबा मतलब हिफ्ज होता है, वहाँ जो लोग कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको सिर्फ हम लोग हिफ्ज कराते हैं, उसके बाद क्लास में डालते हैं। और बच्चों में जो तेज़ होते हैं उनको हिफ्ज के साथ साथ क्लास भी पढ़ा देते हैं, ताकि मरहला इब्तिदाइया उनका फ्री में हो जाए। तो एक तो ये हुआ कि मुस्तकिल शोबा हिफ्ज, दूसरा शोबा हिफ्ज मादिरासा यानी तदरीस के साथ, और तीसरा है शोबा तदरीस। यहाँ पर इब्तिदाई यानी पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक की तालीम होती है। फजीलत अव्वल तक की थी अभी इस साल, अगले साल ही हमारे फजीलत अव्वल के बच्चे फजीलत सानी में जाएंगे, इसलिए समझिए फरागत तक की तालीम होती है हमारे यहाँ। और फिर साथ ही साथ हमारे यहाँ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सेंटर भी है। अगर बच्चे यहाँ वही उधर मेडिकल में जाना चाहे तो उधर भी जा सकते हैं, उसका भी हमारे यहाँ सिस्टम है, इंशाअल्लाह होगा। हमारे अवाम भी मुस्तफ़िद हों, हमारे समाज भी मुस्तफ़िद हों, और जो है मदरसा का जो ख्याल आज लोगों के दिल में है ये मिट जाए, और यहाँ के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, सितारों पर कमंदे डाल दें। इस तरह एक मैसेज हमारे अवाम उन्नास के बीच में पेश किया जाए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी या समाज में जो मदारिस चलते हैं, ये अलमिया है हम लोगों का कि यहाँ सिर्फ इन मदारिस में सिर्फ लोअर क्लास के बच्चे हैं, गरीब क्लास के बच्चे। अब मिडिल क्लास अपर क्लास मदरसे से खाली है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या इस्लाम सिर्फ लोअर क्लास गरीबों, फ़कीरों और भिखमंगों के लिए है? कहाँ गए अपर क्लास और कहाँ गए मिडिल क्लास? जो पैसे वाले हैं आप लोग कहाँ हैं? क्या आप पर दीन ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई तालीम ज़रूरी नहीं है? बहुत अच्छी बात जी। मैं तो ये समझूंगा कि अपर क्लास, लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक हर तबके के गार्जियन अपने बच्चों को हमारे इदारे में आप दीजिए,
आपको लग रहा है, अपर क्लास मिडिल क्लास को लग रहा है कि हमारे बच्चे की लाइफ ज़ाय हो जाएगी, मुतल्लिम मदनी पूरी जमानत के साथ बोलना चाहेगा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, आप बोलिए, हम आपको बना के देंगे, इंशाअल्लाह वो बनेगा। बस आपकी जो फिक्र है कि मदरसे में हमारा बच्चा बेकार हो जाएगा या लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसको आपको दूर करना होगा। आपके पास अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो आप ट्राई कीजिए, देखिए, आपसे ज्यादा नहीं, हम 8 से 10 साल लेंगे, हमारे पास सिस्टम है, आप सिस्टम पे देंगे तो इंशाल्लाह वो चीज तैयार होगी। किसी भी मजहब से हैं हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर मजहब के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं तौसीक भाई जी, हर तरह के लोग हैं, बल्कि शाहीन ग्रुप के तो ज़्यादातर वही लोग हैं जो अहले हदीस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कबाहत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तैयार होने चाहिए, बच्चे तैयार होने चाहिए। किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी, आप अपने बच्चे यहाँ दीजिए, आप बनाना क्या चाहते हैं बोलिए, इंशाअल्लाह आपका लड़का अगर 7 साल की उम्र में आप देते हैं, हाफिज़ कुरान भी उनको बनाएंगे, आलिम दीन भी बनाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर बनाएंगे, इतने की गारंटी हमारी तरफ से है। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे, आप IAS IPS बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे यहाँ इंतजाम है, हम लाइन देंगे इंशाअल्लाह, वो भी आपका बच्चा बनेगा। इसलिए तमाम गार्जियनों से, तमाम हजरात से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने आप में बदलाव लाइए और ये सोचना बंद कर दें कि मदरसा अपाहिज है, मदरसे से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा सोचना बंद कर दे। आप मदरसे में डालिए, आपका बच्चा दीन के साथ साथ दुनिया कमाएगा। आप इस इदारे में अपने बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा दीन के साथ साथ दुनिया भी कमाएगा और 60 साल की जिंदगी के साथ जो लामुंतहा जिंदगी है उसमें वो कामयाब होगा, आप भी कामयाब होंगे। आपका बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट का DM भी बनेगा और आपका बच्चा आपके जनाजे की नमाज भी पढ़ाएगा, आपका बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट के लोगों की खिदमत भी करेगा, आपका बच्चा आपके खुद की, आप उनके वालिदा की और समाज की सबकी खिदमत करेगा, सबके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें ख़त्म करता हूं और आखिर में तौसीक भाई का शुक्रिया अदा करता हूं